गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िकल एजुकेशन टीचर। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है साइकोलॉजी या साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या है ये हम जानेंगे आज, और कुछ पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है साइकोलॉजी। कुछ डेफिनेशंस ऐसी दी जाती हैं कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड, इट्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। इट इज़ एन एकेडमिक discipline which involves the scientific study of mental faculties, functions and behaviors। और एक डेफिनेशन और है हमारे पास, साइकोलॉजी includes the study of consciousness and unconsciousness phenomena as well as feelings and thoughts। एक्चुअली जो साइकोलॉजी है वो छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, वो बहुत वास्ट में स्टडी करने लायक टॉपिक है, रिसर्च करने लायक टॉपिक है। तो जो पहले हमारे को डेफिनेशंस दी जाती थी वो बिहेवियर से, माइंड से रिलेटेड दी जाती थी। आज कुछ जो डेफिनेशन दी जाती हैं वो इस प्रकार दी जाती हैं। पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डेफिनेशंस दी जाती थी वो इसको टोटली डिफ़ाइन नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस देकर इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। अब जो डेफिनेशन दी है कुछ इसके वर्ड से रिलेटेड दी है, जैसे कि साइकी एंड लोगस। साइकी को अगर हम देखें तो उसका मतलब है सोल, एंड लोगस को देखें तो उसका मतलब है साइंस, मतलब सोल और साइंस। अब जैसे कि यहाँ पर वर्ड आया है साइंस। साइंस से मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर की स्टडी करनी है, साइंस से मतलब ये है कि आपके कैसा बिहेवियर है, कैसी आपकी थिंकिंग चल रही है। ठीक है, और साइंस का यहाँ पर एक मतलब है साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है, अब यहाँ पर एक डेफिनेशन आपके सामने शो हो रही होगी। इट इज़ डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर ऑफ पीपल स्लैश में इंडिविजुअल। किसी भी पीपल की या किसी भी इंडिविजुअल की जब हम स्टडी करेंगे माइंड की या उसके बिहेवियर की या जेस्चर की, तो वो जो है वो साइकोलॉजी है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास सेकेंड डेफिनेशन है, साइकोलॉजी कैन बी रिलेटेड विद एनीथिंग, जैसे कि या लाइक बिहेवियर विद सोसाइटी, एनिमल्स, नेचर एट्सेट्रा। ज़रूरी नहीं है बच्चे अब इस डेफिनेशन में कि हम जो है इसकी जो स्टडी है वो सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमंस के साथ ही रिलेट करें। हम अपने आसपास की सोसाइटी के साथ कर सकते हैं, एनिमल्स के साथ कर सकते हैं, नेचर के साथ कर सकते हैं, या किसी के बिहेवियर के साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये वहीं तक सीमित नहीं है। चलिए अब बात करते हैं पर्सनैलिटी की। आपके सामने पर्सनैलिटी आ गया होगा, पिक्चर में शो हो रहा होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो वर्ड है डिस्क्राइब किया गया है लैटिन वर्ड से, जिसका नाम है पर्सोना, जिसका मतलब है मास्क, विच मीन्स मास्क मतलब मुखौटा। अब एक बात हम देखते हैं इसमें कि जो इंसान की अपीयरेंस को शो करता है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके बाय वॉचिंग या देखने से जो बाय अपीयरेंस, जैसे मैंने बात की आपके सामने कि किसी भी इंडिविजुअल को देखने से हमें पता लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ठीक है भी और ठीक नहीं भी है ना। एक डेफिनेशन और है हमारे पास, इट इज़ अ डायनेमिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स possessed by a person that influence her cognition, emotions, motivation and behaviors in various situation। अब इसमें बताया जा रहा है, हमारे को डेफिनेशन में पता लग रहा है कि जो पर्सनैलिटी है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखी जाती है कि कैसे, कौन सी सिचुएशन में, कौन सी कंडीशन में वो ऑर्गेनाइज कर रहा है करेक्टर अपने आप को, इमोशन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे पोजेस्ट कर रहा है, कैसे दिखा रहा है आपको, है ना, वो चीज़ शो कर सकते हैं। तो वही पर्सनैलिटी है। इस
डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब एक डेफिनेशन है हमारे पास, द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ वेरी ब्रॉड, ऑल द करेक्टरिस्टिक्स सच एज फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एटसेट्रा। इस लाइन में हमारे को ये समझ आ रहा है कि जो पर्सनैलिटी है किसी भी इंडिविजुअल की वो बहुत ही ब्रॉड है। कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल या इमोशनल या एटसेट्रा, ये सभी मिलकर पर्सनैलिटी को बताते हैं और उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं और दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं टाइम टू टाइम इन डेली लाइफ। ठीक है। अब जो सेकंड लाइन जो थी जिसका मैंने मतलब आपको पहले ही बता दिया, वो जो लाइन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। आर इंक्लूडेड इन पर्सनैलिटी विच मेक्स हिम हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड आर एक्सप्रेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन डेली लाइफ। ठीक है। अब जो लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास पर्सनैलिटी की, इसमें बता रहे हैं, इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट पर्सनैलिटी इज़ द सम ऑफ इनर एंड आउटर कैपेबिलिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसमें बता रहे हैं कि जो आपकी इनर और आउटर कैपेबिलिटीज़ हैं वो सभी को मिलाकर उसका टोटल जो सम है वो पर्सनैलिटी को शो करता है किसी भी इंडिविजुअल की। ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात है पर्सनैलिटी के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट हम सब टॉपिक कह सकते हैं वो है हमारा डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब पर्सनैलिटी जो है वो बेस्ड किन किन चीज़ों के ऊपर होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। या हम इसको कंपोनेंट्स में भी रिलेट कर सकते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िकल डायमेंशन की। तो फिज़िकल डायमेंशन क्या होता है? जो आपकी अपीयरेंस है। ठीक है। फिज़िकली आप कैसे दिख रहे हो, कैसे नहीं दिख रहे हो, गुड हेल्थ है आपकी या गुड हाइट है आपकी या गुड फिज़िकल अपीयरेंस है, दिखने में आप कैसे हो, हाव भाव कैसे हैं आपके, वो सब आपका फिज़िकल अपीयरेंस में आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट आता है हमारे पास मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन में हमारे पास ये है कि कैसा हम सोचते हैं, कैसी हमारी सूझ है, सुझाव है किसी के लिए, वो सब जो है, जो भी कुछ हम मेंटल से रिलेटेड बात करेंगे तो वो सब मेंटल डायमेंशंस में आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन में हमारे पास आ जाएगा आपके सराउंडिंग में आपके कैसी बोलचाल है, ठीक है, कैसे आप रहना सहना है, मिलजुल कर रहते हो नहीं रहते हो, वो सारी आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। तो इसके ऊपर भी, इसके बिहाफ पर भी हम पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास इमोशनल डायमेंशन। तो इमोशनल डायमेंशन में हमारे को ये पता लगता है कि जो स्टेबिलिटी है इमोशंस की वो बहुत ज़रूरी है। सपोज़ करो, एक एग्जांपल देता हूँ, कहीं पे एक देहांत हो गया किसी का, किसी की मृत्यु हो गई है, कोई चल बसा है, तो वहाँ पे जाके अगर आप हंस रहे हो तो वो आपके बैड कैरेक्टर को, बैड पर्सनैलिटी को शो कर रहा है, बैड इमोशंस को शो कर रहा है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही आपके इमोशंस जो हैं वो बाहर आने चाहिए। या कोई किसी पार्टी पे गए हो, आप ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया आपने, तो वो आपके इमोशंस के माध्यम से आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको शो कर रहा है, जो कि सही नहीं होगा। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की। तो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी को हमने ABC टाइप में जो है डिवाइड किया गया है। तो चलिए, पहले है टाइप ए। ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं टाइप ए में वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है, सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, करेक्टराइज्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग, हाईली वर्किंग इन्वॉल्वमेंट रखने वाले होते हैं, इजीली एक्साइटेड होने वाले होते हैं, इजी फॉल प्रे और हाइपरटेंशन वाले होते हैं। इसी के साथ कुछ और हैं जैसे कि एक्सपीरियंस, सेंस ऑफ, जैसा कि मैंने बोला, एक्सपीरियंस, सेंस ऑफ अर्जेंसी में हमारे को ये पता लगता है कि जो उतावलापन है किसी भी करैक्टर का किसी भी काम को लेकर वो शो होता है इसमें। इस पॉइंट का मतलब ये है, ऑलवेज सीम्स टू बी स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द क्लॉक। तो अगर उनको एक्साइटमेंट रहती है, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी काम को करने के लिए या हर काम को करने के लिए एक्साइटमेंट जब उनके
उनकी शो होती है तो स्ट्रगल तो उनकी लाइफ में शो होगा ही होगा, है ना। इसी के साथ बहुत जल्दी जो है क्विकली बिकम इम्पेशंस विद डिलेज, बहुत जल्दी जो है पेशेंस हो खो देते हैं अपने, जल्दी से गुस्सा हो सकते हैं, ऑनेस्टली अपनी हॉस्टिलिटी दिखा सकते हैं, एग्रेशन दिखा सकते हैं या और कुछ। उसी के साथ और वो हार्ट एलिमेंट डिजीज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप बी की, तो वो जो हैं वो पेशेंस से भरे होते हैं। उसी के साथ ये एंग्री और हॉस्टिलिटी जो होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं होते हैं समय आने पर होते हैं पर लेकिन इतनी जल्दी नहीं होते। उसके बाद जो है अपने इमोशंस को अप्रोप्रिएटली सिचुएशन के अकॉर्डिंग शो करने के लिए सही रहते हैं। उसके साथ ये कोऑपरेट करते हैं स्ट्रेस के साथ चलने में, उसको समझने में, उसके साथ काम करने में ये काफ़ी अच्छे होते हैं, अच्छे माने जाते हैं ये। ना ही इसके साथ ओवर एम्बिशियस होते हैं, ठीक है, लाइफ में। दे यूजुअली क्वाइट सेटिस्फाई विद देयर लाइफ्स, मतलब अपनी लाइफ के साथ सेटिस्फाई होते हैं, ठीक ठाक चल रही है तो चलने दो वैसे ही। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये सक्सेसफुल पर्सन है लाइफ में अपनी। अब बात करते हैं टाइप सी की, तो टाइप सी में जो इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी होती है वो प्लीजिंग नेचर की होती है, मतलब प्लीज़ करके जो है वो सारे काम करवा देने हैं, ले लेने हैं, मतलब कुछ भी चाहिए हो, प्लीज़ यार ये देना, प्लीज़ यार वो करना, प्लीज़ ऐसे कर देना, प्लीज़ वैसे कर देना, मतलब इस टाइप का नेचर होता है इनका, इस टाइप की पर्सनैलिटी होती है। उसके बाद ये जो होते हैं, ये जो टाइप सी की पर्सनैलिटी है जो बात कर रहे हैं हम, उसमें ये अपने इमोशंस को, खासकर जो अपने गुस्से को, एंगर को, ये इजीली या कह सकते हो आप सही ढंग से शो नहीं कर पाते हैं। ये अपने इमोशंस को कंप्रेस कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं बहुत इजीली। कुछ ऐसे बिहेवियर्स जो हैं वो शो करते हैं, कुछ ऐसा बिहेवियर का पैटर्न शो करते हैं जिससे जो है उनके कैंसर का रिस्क बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं या कैंसर होने का रिस्क जो है वो बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं टाइप डी की, इसमें जो है जो टाइप डी है इसमें जो है पर्सनैलिटी के जो करैक्टर है वो डिस्ट्रेस को बहुत ज़्यादा शो करते हैं, सफ़र करते हैं इसके थ्रू, और फीलिंग्स को जो है लगातार जो है प्रेस करते रहते हैं, कंप्रेस करते रहते हैं, और जो अपने इमोशंस हैं उनको किसी को शो नहीं होने देते इजीली, और उन्हें डर लगा रहता है किसी भी टाइप की रिजेक्शन का या डिसअप्रूवल का। ऐसे बिहेवियर से इनको जो है हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। उसी के ये हाई ब्लड प्रेशर, इन्फ्लेमेशन और डिप्रेशन जैसी कॉमन बीमारियों से जो है जूझते रहते हैं या स्ट्रगल करते रहते हैं उनके साथ अपनी सारी लाइफ में, और इसी के साथ इनकी जो है प्रीमेच्योर डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी के साथ जो है हमारी क्लासिफिकेशन बाय WH शेल्डन, इन्होंने क्या क्लासिफिकेशन की है पर्सनैलिटी की, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास एंडोमॉर्फ मोटे टाइप के लोग होते हैं जो शो करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को। उसी के साथ अगर हम बात करें मेसोमॉर्फ जो होते हैं वो मतलब बीच की जो उनकी बॉडी होती है, मस्कुलर बॉडी होती है, स्पीड डोमिनेंट होती है, हैवी स्ट्रेंथ होती है, एबिलिटी होती है, एजिलिटी होती है उनके अंदर। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो उनकी बोन्स होती है, मसल्स होते हैं, चेस्ट होती है, काफ़ी मतलब हैवी होती है, वाइड होती है, चौड़ी होती है, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारे पास लास्ट पर्सनैलिटी है एक्टोमॉर्फ जो होते हैं वो काफ़ी स्पीड जिसको कह सकते हैं हम, स्लिम पर्सनैलिटी के लोग होते हैं जिसमें मसल्स और बोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। उसके बाद वीक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी होती है, मतलब कि बहुत ही पतली होती है। फेस प्रॉब्लम होती है, वेट नहीं गेन कर सकते। जो उनकी चेस्ट होती है वो ज़्यादा फूली नहीं होती, मतलब बहुत ही थिक और पतली सी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ये
ज़्यादा जो है इनकी डोमिनेंट जो होती है वो एंड्योरेंस होती है, जैसे कि मेसोमॉर्फ में जो डोमिनेंट होती है स्पीड एजिलिटी हो सकती है ना। उसी के साथ एंडोमॉर्फ होते हैं वो ज़्यादा मूवमेंट वाला काम नहीं कर सकते, लेजी टाइप के होते हैं वो, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारी क्लासिफिकेशन जो है WH शेल्डन की वो पूरी होती है। और इसी के साथ नेक्स्ट है हमारे पास जंग्स क्लासिफिकेशन। जंग्स क्लासिफिकेशन में क्या है, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट में जो है वो शाय नेचर के जो होते हैं लोग उन्हें कहते हैं। और सोशल विड्रॉल एंड टेंडेंसी टू वर्क लेस टॉक लेस, मतलब कि वो सोशली मिलना जुलना नहीं पसंद करते, वो अपने में रहते हैं, कम बात करने के शौकीन होते हैं वो। उसके बाद है सीम्स टू बी सेल्फ सेंटर्ड, मतलब अपने में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो रिजर्व नेचर के होते हैं काफ़ी। अनएबल टू एडजस्ट ईजीली, मतलब वो किसी के साथ भी जल्दी से ईजीली एडजस्ट नहीं हो सकते सोसाइटी के अंदर या सोशल सिचुएशंस में, ठीक है। उसके बाद है दे आर वेरी सेंसिबल रिच्ड इन आइडियाज़ एंड फ्यूचर ओरिएंटेड, वो अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी आइडियाज़, मतलब कि नपी तुली सी जो होती है उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं वो लेकर साथ चलते हैं, नेचर के होते हैं। उसके बाद आता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट में क्या होता है, जो फ्रेंडली आउटगोइंग टॉक एक्टिव एंड सोशल इन नेचर यूजुअली प्रेफर्स सोशल कॉन्टैक्ट, दे आर जीनियस सपोर्टिव एंड क्यूरेजियस नेचर के होते हैं, मतलब कि ये जो होते हैं बहुत ही बातें करने वाले हो गए या सोशली इन्वॉल्व रहने वाले हो गए, ठीक है। सोशल कॉन्टैक्ट उनको ज़्यादा पसंद है, मतलब कि फ्रेंडली नेचर के होते हैं, बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, तो कुछ ऐसे नेचर के होते हैं। उसके बाद है दे मे बी कॉल्ड हैप्पी, मतलब इन्हें हम हैप्पी रहना पसंद है, ऐसे करैक्टर के लोग कह सकते हैं। लकी पर्सन्स कह सकते हैं। दे शो इंटरेस्ट इन प्रेजेंट रियलिटी देन फ्यूचर, सबसे पहले वो जो है इंटरेस्ट लेते हैं अपनी प्रेजेंट लाइफ में, उसके बाद फ्यूचर की लाइफ में जो है वो लेना इंटरेस्ट पसंद करते हैं। दे डू नॉट हैव हेजिटेशन, वो हेजिटेशन नहीं रखते अपने किसी भी मन में किसी भी बात की, वो मतलब जो कुछ भी उनके मन में आ रहा है वो सीधा सीधा आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं। दे एक्सप्रेस फीलिंग्स ओपनली, मतलब कि अपनी फीलिंग्स को जो है वो शो करते हैं ओपनली बिना किसी हेजिटेशन के। टेक डिसीजंस एंड एक्ट अपॉन द क्विकली, मतलब अपने जो डिसीज़न है वो ज़्यादा सोच समझ कर नहीं लेते, वो बस इजीली ले लेते हैं और क्विकली लेते हैं। उसके बाद दे आर नॉट अफ्रेड ईजीली टू डिफ़िकल्टीज़ एंड ट्रबल्स, मतलब अफेक्टेड नहीं होते इजीली जो है वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ से ट्रबल्स करने में, मतलब मतलब कोई भी दिक्कत आ रही है उसमें उनको इजीली जो है वो कर जाते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते इस बारे में। उसी के साथ जो है हमारा एम्बिवर्ट्स, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हम कह सकते हैं प्योर इंट्रोवर्ट या प्योर एक्सट्रोवर्ट हो ही नहीं सकते कभी भी। थोड़ी सी कहीं ना कहीं इनके अंदर थोड़ी सी रिजर्व रहता ही है, मेजॉरिटी रहती है, मतलब मिलजुल कर जो होता है वो चीज़ रहती है, मिलजुल कर जो दोनों की छवि रहती है वो दिखाई देती है। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, आपने इंट्रोवर्ट समझ लिया, एक्सट्रोवर्ट समझ लिया, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जिसको हम एम्बिवर्ट्स कहते हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, थैंक यू।